नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। हमने एक आखिरी क्वेश्चन किया था जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि हमारा 3000 का प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है और आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रखा है और कितने साल के लिए दे रखा है? 3 साल के लिए। इसका हमने सिंपल इंटरेस्ट पिछली वीडियो में निकाल दिया था। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए, हमें 3 साल का इंटरेस्ट पूछा है 3000 रुपए पे और क्या फाइंड करना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम 3 भागों में से बांट लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? वो ब्याज पर भी क्या लगाता है? ब्याज पर भी क्या लगाता है? ब्याज। सबसे पहले हम 3000 का 10% देखते हैं। तो 3000 का 10% होगा 3000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारे पास 300 रुपए। और हर साल उसे 300 रुपए तो चुकाने ही है, क्योंकि ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। और हम हर साल की दर कितनी दे रखी है? 10%। कितनी दे रखी है? 10%। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हर साल उसको 300 रुपए तो देने ही देने, बराबर। ये पहला साल का उसने ब्याज दे दिया, ब्याज पहले साल का, बराबर। अब हम बात करते हैं दूसरे साल की। तो दूसरे साल उसको ये 300 रुपए तो चुकाने ही चुकाने हैं, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का 10% होता है। तो 300 रुपए तो उसने चुका दिए। अब पहले साल उसने जो ब्याज दिया था उस ब्याज पर भी उसको क्या चुकाना है? ब्याज। कितना चुकाना है? 10%। कितना चुकाना है? 10%। तो प्लस 300 का 10% कितना होता है? 300 इंटू 10 भाजक बाय 100। यह आता है पर 30 रुपया। कितना आता है? 30 रुपये, बराबर। अब जब तीसरा साल है उसे 300 रुपए तो चुका नहीं है प्रिंसिपल के हिसाब से, तो उसने 300 रुपए चुका दिए। अब उसने 2 साल में कितनी बार ब्याज दे दिया? 3 बार। पहला ब्याज, दूसरा ब्याज और तीसरा ब्याज, बराबर। इन तीनों ब्याज पे इसको क्या चुकाना है? इंटरेस्ट। क्या चुकाना है? इंटरेस्ट। सबसे पहले इस पहले ब्याज की बात करेंगे। 300 का 10% कितना हो गया? 30 रुपए, बराबर। अब दूसरे साल उसने 300 रुपए और चुकाए थे, उस 300 का भी कितना हो गया? 30 रुपया। और 30 रुपए का भी 10% कितना हो गया? 3 रुपया। कितना हो गया? 3 रुपया। तो टोटल उसने कितना इंटरेस्ट दिया? टोटल इंटरेस्ट 300 प्लस 300 प्लस 300, ये हो गया हमारा 900 रुपए, प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, ये हो गया हमारा 90 रुपए, और ये हो गया हमारा 3 रुपए। तो ये हो गया हमारे पास 993 रुपीज। टोटल उसने कितना इंटरेस्ट दिया 3 सालों में? 993 रुपीज। कितनी? 993 रुपीज। अब हम बात करते हैं टोटल अमाउंट की। किसकी बात करते हैं? टोटल अमाउंट की। टोटल अमाउंट हमारा क्या होता है? हमने कितने रुपए लिए? 3000। तो 3000 तो लौटा नहीं है। 3000 पे हमें 3 साल में इतना ब्याज देना है, बराबर। तो जितना लिया उतना हमने लौटा दिया, 3000 रुपए। हमने ब्याज कितना दिया? 993। तो हमारा टोटल अमाउंट क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो कितना हो गया हमारे पास? 3973, 3993 रुपीज। ये हमारा टोटल क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट, बराबर। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? टोटल अमाउंट। चलिए अब बात करते हैं 3 साल पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए आपने किसी से उधार लिए। आपका इंटरेस्ट का दर है 5% पर एनम, प्रत्येक साल का। आपने 3 साल के लिए पैसे उधार लिए, ठीक है। आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल के लिए पूछा है तो तीनों साल को अलग अलग भागों में बांट लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सबसे पहले हम 1000 के 5% की बात करते हैं। तो 1000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ये होता है हमारा 50 रुपए। कितना होता है? 50 रुपए। तो पहले साल उसने कितना ब्याज दिया? 50 रुपए, बराबर। दूसरे साल उसे 50 रुपए तो लौटाने ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज लग रहा है 5%, तो उसको 50 रुपए तो लौटाने ही है, बराबर। अब वो ब्याज दे चुका है, 1 साल का वो ब्याज दे चुका है। कितना दे चुका है? 50 रुपए।
ये पहले साल का आपका ब्याज। इस ब्याज पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट। कितना लगेगा, 5%। कितना, 5%। जितना प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है उतना ही ब्याज पे भी लगेगा। तो 50 का 5%, 50 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। 10 से 10 कटा, 25/10, ये हो गया हमारा पास 2.5। तो इसका 5%, 50 रुपए तो उसको देने ही है, और इसका 5% कितना हुआ, 2.5। कितना हुआ, 2.5 रुपीज। अब तीसरे साल उसे 50 रुपए तो चुका नहीं है, उसे 50 रुपए चुका दी, बराबर। अब उसने 3 बार ब्याज दिया, पहला ब्याज, दूसरा ब्याज और तीसरा ब्याज। तीनों ब्याज पे क्या लगेगा, तीनों ब्याज पे क्या लगेगा, 5% इंटरेस्ट। तो 50 का 5% होता है हमारा 2.5। इस 50 पे भी वापस लगा, वो कितना हुआ, 2.5। इस 2.5 पर भाई 5% लगेगा, जो कितना होता है 2.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ये पॉइंट हटा, नीचे एक और जीरो आ गया। 25 इंटू 5 होता है हमारा 125 डिवाइड बाय 1000। तो नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद क्या लगाना है, बिंदु या फिर पॉइंट। तो ये हो गया 0.125 रुपीज। 2.5 का हमारे पास 5% आता है 0.125। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 50 प्लस 50 प्लस 50, ये हो गया 150 रुपए, प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ढाई और ढाई हो गए 5, और 5 प्लस ढाई हो गए हमारे 7.5, बराबर। और ये चल रहा है 0.125। टोटल के लिए हम सबको क्या कर देंगे, प्लस। तो ये आ गया हमारा 150, ये आ गया हमारा 7.5, और ये आ गया हमारा 0.125, बराबर। तो ये हो गया 7, ये 5, और ये 0.625। कितना हो गया, 157.625। ये हमारा क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट। क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट, बराबर। चलिए अब हम एक ट्रिक की बात करते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं अभी, उसका पैटर्न कैसा बन रहा है। हमने 3 साल वाले जो क्वेश्चन किए, जैसे ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन का ये उदाहरण देखते हैं। तो पहले साल में 1 लाइन बनाई थी हमने, दूसरे साल में हमने 2 लाइन बनाई थी, एक 50 रुपए की और ये, और तीसरे साल हमने 4 लाइन बनाई थी, 50 इसका इंटरेस्ट प्लस इनका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट। तो लाइनें कैसी होती जा रही है, हर ईयर में डबल डबल होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, डबल। पहले साल में एक का डबल किया तो 2, और 2 का डबल किया तो फिर 4, और ये पैटर्न फिक्स है। अगर मैं इस पैटर्न को वापस आगे लिखूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पहले वाले क्वेश्चन का ही पैटर्न लिख रहा हूं। तो 50 50 50, ढाई ढाई ढाई, और ये आ गया अपना 0.125। अगर मैं देखूं तो आगे वाली तीनों डिजिट क्या है हमारी, सेम है। क्या है, सेम। पैटर्न कैसा है देखिए, पहले ये हाल में पहली 1 लाइन बन रही है, दूसरे साल में 2 लाइन बन रही है, तीसरे साल में कितनी लाइन बन रही है, 4। 1 2 3 4। 1 का डबल करूं तो ये हो गया 2, और 2 का डबल करूं तो ये हो गया हमारे पास 4। तो लाइंस कैसी होती जा रही है, जस्ट डबल डबल। कैसी होती जा रही है, डबल। और पैटर्न देखा तो पहले वाले पूरे सारे डब्बे में वैल्यूज क्या है, सेम। क्या है, वैल्यूज आर सेम, बराबर। अब यहां देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, या फिर ऐसे एक बॉक्स देखो, या फिर एक ट्रायंगल की तरह इसको देखो। तो इन तीनों चीजों की वैल्यू भी क्या है, सेम। क्या है, सेम। तो आपको बस एक वैल्यू निकालनी है और बाकी नीचे वाली डिजिट में सेम टू सेम लिखना है। और ये वैल्यू आपकी कहां से आएगी, इसके प्रतिशत निकालने पर। किसकी आएगी, प्रतिशत निकालने पर। चलिए एक क्वेश्चन वापस ट्राई करते हैं, अभी आपको समझ। मान लिए 2000 आपने उधार लिए, उस पर 10% की दर लग रही है, ठीक है। और 3 साल के लिए आपने ये पैसे लिए हैं पर एनम। पर एनम कितना है, 10%। आपको क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल के लिए हमको पता है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले साल 1 लाइन आएगी, दूसरे साल 2 लाइन, तीसरे साल 4 लाइन, बराबर। आपको बस लगभग 2 वैल्यू ही फाइंड करनी है। आपका समय बहुत कम से कम लगेगा और आपका आंसर फटाफट से फटाफट आएगा। तो 2000 का 10% कितना होता है, 2000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये होता है हमारा 200 रुपये। कितना होता है, 200 रुपये। तो हमें पता है कि पहले ब्लॉक में सारी वैल्यूज क्या रहती है, सेम।
हमने पैटर्न देखा कि पहले वाले डब्बे में कितना रहता है, सेम, तो हमने पहले डब्बे का निकाल दिया 200, तो इन सब की वैल्यू भी क्या होगी 200 और 200 बराबर। अब पैटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम, क्या होती है, सेम। तो 200 का 10% निकाल लीजिए। 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपया, कितना होता है 20 रुपया। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 20, यहाँ पे भी कितना आएगा 20 बराबर। इसका काम कंप्लीट। अब ये जो लास्ट ब्लॉक है इसका भी क्या निकालना है आपको, 10%, क्या निकालना है 10%, जो कितना होता है 2 रुपये, कितना होता है 2 रुपये। तो आपका ये क्वेश्चन फटाफट एक पैटर्न में बन गया। अब आपको सीधा प्लस करना है। 200 प्लस 200 कितना हो गया हमारे पास 600, 20 प्लस 20 प्लस हो गया 60 प्लस 2 रुपये बराबर। तो ये हो गया आपका 662 रुपीज बराबर। ये पैटर्न आपका फिक्स है। तो एक जनरल पैटर्न हम बना लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पे सारी वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो सेम के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं ए, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे भी बी आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा बी, और यहाँ लास्ट में क्या आएगा सी बराबर। ये पैटर्न आपका फिक्स पैटर्न है 3 साल के लिए। अगर आप ये पैटर्न समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। मान लीजिए आपने 1000 रुपये लिए, कितने दर से, 20% के दर से, कितने परसेंट के, 20% पर एनम, 3 साल के लिए। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। तो चलिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पैटर्न फिक्स है, पहली लाइन, फिर 2 लाइन आएगी, फिर 4 लाइन आएगी बराबर। तो आप पहली लाइन निकाल दीजिए। 1000 का 20% कितना होगा, 1000 इंटू में 20 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आपका आ गया 200 रुपये। कितना हो गया आपका 200 रुपये। तो आपने पहला ब्लॉक लिख दिया 200, तो इस ब्लॉक में भी क्या आएगा, सेम, क्या आएगा, सेम। अब आपको 200 का भी क्या निकालना है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज। 200 का 10% होता है 20 रुपया, तो 20 निकाल दिया, तो इन दोनों में भी क्या आएगा 20 और 20 बराबर। और 200 का 20% निकालना है, 10% नहीं, 200 का कितना प्रतिशत निकालना है, 20%। तो 200 का 20% कितना हो गया, 200 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ये कट गया, ये हमारा हो गया 40 रुपये बराबर। तो यहाँ 40 आ गया, तो यहाँ पे भी 40 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 40 बराबर। अब सी के लिए हमें 40 का भी क्या निकालना पड़ेगा, 20%। तो 40 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ये होता है हमारा 8 रुपये। कितना होता है, 8 रुपये। टोटल के लिए इन सबको क्या कर देंगे हम, प्लस। तो ये हो गया 600, ये 480, 80 और ये कितना हो गया 120 प्लस 8, ये हो गया हमारा 728 रुपीज। कितना हो गया, 728 रुपीज। चलिए एक क्वेश्चन हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 3430, कितना दे रखा है 3430। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14.2/7% पर एनम, और आपको टाइम पीरियड दे रखा है 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल के लिए पैटर्न हमें पता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले साल में पहली लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, 4 लाइन बराबर। आपको पहली लाइन निकालनी है, ये ब्लॉक सेम है, फिर ये तीनों ब्लॉक सेम है और लास्ट वाला ब्लॉक सेम है। सबसे पहले आपको ये परसेंटेज फ्रैक्शन में दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 14/2/7 होता है हमारा, नॉर्मल निकाले तो ये होता है हमारा 1/7। कितना होता है, 1/7। जब इसको आप सोल्व करेंगे आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/7। ये फिक्स पैटर्न के हैं, आप इसे याद रखें तो आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। तो 14/2/7 कितना होता है आपका, 1/7। परसेंटेज हट चुका है, अब सिर्फ कितना आ गया, 1/7 बराबर। तो आपको सबसे पहले 3430 का क्या निकालना है, 1/7। कितना निकालना है, 1/7। 3430 का निकालना है आपको 1/7।
आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपसे ये सवाल हो गया हो। तो 3430 का 1/7 होता है हमारे पास 490। कितना होता है? 490। तो ये सारे ब्लॉक सेम आएंगे आगे वाले, तो ये हो गया 490 और 490। अब इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? 1/7। कितना लगेगा? 1/7। तो 490 का 1/7 होता है आपका 70। तो ये भी 70, ये भी 70 और ये भी 70। अब 70 का 1/7 वापस कितना हो गया? 70 1/7, ये हो गया आपका 10। कितना हो गया? 10। तो आपका पैटर्न फिक्स है। पहला आपने निकाला, ये फटाफट फिल कर लिया आपने, फिर 70 निकाल के आपको पता है इसमें भी 70 आएगा, और फिर 10। टोटल कितना हो गया आपका? 490 प्लस 490 प्लस 490, ये हो जाएगा आपके 1470, और ये आपका हो गया 210, और ये आपका 10। तो 1470 प्लस 210 प्लस 10, ये आपका हो गया 1690। कितना हो गया? 1690। तो आपने 3 साल में कितना इंटरेस्ट दिया? 1690। कितना दिया? 1690। बराबर। चलिए, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो प्रिंसिपल दे रखा है 2160, और आपको रेट दे रखी है 16/2/3%, और आपको टाइम पीरियड दे रखा है 3 साल का। बराबर। आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो फिक्स्ड टाइप के परसेंटेज है आपके, 16/2/3 और 14/2/7, जिसका होता है आपका 1/7, और 16/2/3 का आपके पास होता है आंसर 1/6। कितना होता है? 1/6। परसेंटेज में नहीं है, नॉर्मल फ्रैक्शन है, 1/6। आपको 2160 का सबसे पहले क्या निकालना है? 6%। 1/6 कितना निकालना है? 1/6। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। बराबर। सिंपल इंटरेस्ट में तो सिर्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे ही लगता है, कोई भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। 2160 का हमको क्या निकालना है? 1/6। कितना निकलता है? 1/6। ये आता है हमारे पास 360। कितना आता है? 360। तो पहले साल में 360 चुकाना है, दूसरे साल में 360 चुकाना है, और तीसरे ये 360। बराबर। तो टोटल आपके पास आ जाएगा ये हो गया आपके पास 0, ये होगा 18, 9 और ये 10। टोटल आपको चुकाना है 1080 सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब हम किसकी बात करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। बराबर। तो पहला ब्लॉक कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरी लाइन कितनी आएगी? 2 लाइन, और तीसरे थर्ड ईयर के लिए कितनी लाइन आएगी? 4 लाइन। बराबर। पैटर्न फिक्स है, आपको ये वैल्यू निकालनी, ये दोनों सेम होगी, ये वैल्यू निकालनी, ये दोनों सेम होगी, और तीसरी निकालनी। बराबर। तो 360 तो हमारा क्या आया था? 1/6। किसका? 2160 का। तो इतना इंटरेस्ट तो उसको पहले साल चुकाना ही चुकाना है। बराबर। अब 360 तो उसको दूसरे साल भी चुकाना है, तो ये तीनों तो सेम ही आएंगे। बराबर। ये तीनों वैल्यू क्या आएगी? सेम। अब 360 का उसको कितना चुकाना है? 1/6। कितना चुकाना है? 1/6। तो 360 इंटू में 1/6, ये हो गया आपका 60 रुपए। कितना हो गया? 60। तो यहाँ 60 आएगा, तो यहाँ भी 60 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 60। इजी। अब 60 का भी 1/6, 60 इंटू 1/6, तो ये हो गया आपका 10। कितना हो गया? 10। तो टोटल के लिए आपको क्या करना है? सबको प्लस। बराबर। 360 प्लस 360 प्लस 360, ये हो गया आपका 180, प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, ये हो गया आपका 180 प्लस 10। ठीक है। टोटल अमाउंट आपके पास आ गया 1270 रुपीज। कितना आ गया? 1270
₹0। ये आपने टोटल इंटरेस्ट चुकाया, बराबर। तो ये कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए एक इजी मेथड या फिर कह लीजिए एक इजी पैटर्न हमने फाइंड कर लिया कि आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तीनों सेम हो जाएगी, ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सेम, बराबर। ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों आपकी अब क्या हो जाएगी सेम, और तीसरी वैल्यू आपको इजीली फाइंड करनी है। तो इस टाइप से आपका फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक पैटर्न और देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट का, सेकेंड टाइप फॉर सॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। बराबर, ये तब काम आएगा जब आपके रेट किस में हो, फ्रैक्शन में हो। किस में हो, फ्रैक्शन में। आप मुझे बात बताइए, मान लीजिए आपने 1000 रुपये उधार लिए, बराबर, 1 साल के लिए, और आपने 1 साल बाद उसे लौटाए 1100 रुपये। कितने लौटाए, 1100 रुपये। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने कितना पे किया, 100 रुपये। एक्स्ट्रा अमाउंट आपने कितना पे किया, 100 रुपये। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। अब आपको फाइंड करनी है कि इंटरेस्ट की दर कितनी है, कितने दर से आपने इसको चुकाया। तो इजी है, आपने एक्स्ट्रा कितना चुकाया, 100। किस पे चुकाया, 1000 पे। इस पे चुकाया 1000 पे। और अगर मुझे इसका परसेंटेज में निकालना है तो किसका मैं गुणा कर दूंगा, 100 का। किसका गुणा कर दूंगा, 100 का। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 0 से 2 0 कट गए, बराबर। तो ये आ जाएगा आपका 1/10 इंटू में ऊपर आ गया 100 और ये आ गया आपका 10%। कितना आ गया, 10%। तो आपने 10% का इंटरेस्ट दिया है कितने पे, 1000 रुपये पे। किस पे, 1000 रुपये पे, बराबर। क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कितने चुका है, 100, जो हमने ऊपर लिख दिए। कितने में से चुका है, 1000 रुपये में से एक्स्ट्रा चुका है। और परसेंटेज के लिए हमने किसका गुणा कर दिया, 100 का। 2 0 से 2 0 कट गए, ये 100 और ये 10 से। तो आपके पास आया 10% का रेट। तो अगर मैं बोलूं कि जो नीचे लिखा है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ये जो नीचे लिखा है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। और ऊपर जो लिखा है हमने क्या लिखा है, वो इंटरेस्ट लिखा है। क्या लिखा है, इंटरेस्ट। तो हमारा जो फ्रैक्शन दे रखा है वो एक्चुअल में क्या है, जो रेट परसेंटेज दे रखा है, जो 10% आया है, ये 10% आया है, उसको मैं अगर लिखूं 10% को हम ऐसा लिख सकते हैं 10/100। तो ये कितना आया आपका, 1/10। कितना आया, 1/10। तो ये 1/10 आया कैसे, हमने नीचे क्या लिखा था, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या लिखा था, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये 10 किसका मान है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट का मान है। किसका है, प्रिंसिपल अमाउंट। और ऊपर जो 1 लिखा है वो क्या है, अपना इंटरेस्ट का अमाउंट है। किसका है, इंटरेस्ट का। आप इसको ऐसे समझिए कि 10 रुपए पे आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना है। 10 रुपए पे आपको कितना रुपए एक्स्ट्रा चुकाना है, 1 रुपया। यही इसकी वैल्यू है, या इसको ऐसे ही समझा जाता है कि 10 रुपए पे आपको कितना चुकाना है, 1 रुपया, बराबर। तो नीचे जो लिखा है वो प्रिंसिपल अमाउंट है और ऊपर जो लिखा है वो इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं टोटल अमाउंट की, किसकी बात करूं, टोटल अमाउंट की, तो टोटल अमाउंट हमारा क्या होता है, कितना पैसा हमने लिया वो तो हमको लौटा नहीं है, प्लस